हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मामंजू एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th के भूगोल यानी ज्योग्राफी के टॉप 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दोस्तों 26 फरवरी को पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो दोस्तों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। पहला क्वेश्चन में कह रहा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो दोस्तों भूगोल शब्द का प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों इरेटोस्थनीज ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका है। तो याद रखिएगा दोस्तों 71% पृथ्वी का सतह जो है ये दोस्तों सागर से ढका है। 71% पृथ्वी का सतह दोस्तों सागर से ढका है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा दोस्तों भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में युवावलित पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में युवावलित पर्वत श्रृंखला है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत दोस्तों भारत में युवावलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत दोस्तों भारत में युवावलित पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कि निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु शिखर। गुरु शिखर दोस्तों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो सही आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा। नर्मदा नदी दोस्तों अमरकंटक से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा दोस्तों मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। चीन दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से भी बड़ा है। चीन भारत से बड़ा देश है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। दोस्तों पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो सबसे ऊपरी परत है भूपर पट्टी। भूपर पट्टी दोस्तों पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है भारतीय मरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है भारतीय मरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थार मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल को दोस्तों थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी,
3.8 बिलियन वर्ष पहले, 3.8 बिलियन वर्ष पहले दोस्तों पृथ्वी पर जीवन आरंभ हुआ था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों मंगल ग्रह को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह भी कहा जाता है। यदि दोस्तों आपके परीक्षा में क्वेश्चन आए कि किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है, तो नीला ग्रह क्या आंसर दीजिएगा दोस्तों? तो पृथ्वी आंसर देना है, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। और चमकीला ग्रह पूछा जाए तो आंसर दीजिएगा शुक्र ग्रह। चमकीला ग्रह दोस्तों शुक्र ग्रह को कहते हैं। पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति और छोटा ग्रह बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ज्वार परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है ज्वार परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स और जेफरीज। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स और जेफरीज। ज्वार परिकल्पना दोस्तों जेम्स और जेफरीज ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सी है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह दोस्तों चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भूकंप के परिमाप को कैसे मापा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है भूकंप के परिमाप को कैसे मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सीस्मोग्राफ से। सीस्मोग्राफ से दोस्तों भूकंप के परिमाप को मापा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर याद रखिए ऑप्शन डी, सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है पृथ्वी के आंतरिक परत कोरोड का निर्माण हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पृथ्वी की आंतरिक परत कोरोड का निर्माण हुआ है। तो इसका निर्माण हुआ दोस्तों निकेल व लोहा के मिश्रण से। कोरोड का निर्माण निकेल व लोहा के मिश्रण से हुआ है। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निकेल व लोहा के मिश्रण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1912। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी दोस्तों 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विशाल सागरीय भाग को वेगनर द्वारा क्या नाम दिया गया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा विशाल सागरीय भाग को वेगनर द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेंथालासा। पेंथालासा नाम दिया गया दोस्तों वेगनर के द्वारा विशाल सागरीय भाग को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हिमालय पर्वत संबंधित है। दोस्तों हिमालय पर्वत किससे संबंधित है? तो हिमालय पर्वत दोस्तों टेथिस सागर से संबंधित है। हिमालय पर्वत टेथिस सागर से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 20.95%। 20.95% दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो याद रखिएगा वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बाह्यमंडल है। बाह्यमंडल दोस्तों वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बाह्यमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। और दोस्तों निचली परत बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। दोस्तों इसमें कह रहा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों बंगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगर कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी। गोदावरी नदी को दोस्तों दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26,
गंगा नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है गंगा नदी का उद्गम स्थल है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगोत्री हिमनद। दोस्तों गंगोत्री हिमनद गंगा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो यह दोस्तों ओडिशा राज्य में स्थित है। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई क्या है। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई क्या है दोस्तों, तो प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई है दोस्तों 600 से 900 मीटर तक की ऊंचाई है। दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक की ऊंचाई है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विश्व की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है विश्व की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। कौन सा है दोस्तों विश्व की सर्वोच्च चोटी, तो माउंट एवरेस्ट। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, जैव विविधता कहाँ समृद्ध है। दोस्तों 30 नंबर में कह रहा है जैव विविधता कहाँ समृद्ध है, तो यह दोस्तों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समृद्ध है। जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समृद्ध है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य दोस्तों संचारण के लिए बनाए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य दोस्तों संचारण के लिए बनाए गए हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी 120। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों अवसादी चट्टान है, तो अवसादी चट्टान है दोस्तों ऑप्शन ए चूना पत्थर। चूना पत्थर दोस्तों अवसादी चट्टान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी भूकंप तरंगे तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है। कौन सी भूकंप तरंगे तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती, इस क्वेश्चन में कह रहा है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक तरंगे दोस्तों तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है। द्वितीयक तरंगे तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बृहस्पति ग्रह दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, याद रखिएगा। ठीक है। ग्रह से पूछा जाता है बड़ा ग्रह छोटा ग्रह, छोटा ग्रह बुध होता है, हम पहले ही बता दिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है। दोस्तों गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन में कह रहा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लू। दोस्तों गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो शाम का तारा दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किन महीनों में वर्षा होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किन महीनों में वर्षा होती है। भारत में अधिकांश भाग में दोस्तों जून से सितंबर महीना में वर्षा होती है। भारत में अधिकांश भाग में जो है जून से सितंबर महीनों में वर्षा होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से
आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? दोस्तों 39 में कह रहा है निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बादल है पच्छाव। पच्छाव दोस्तों आकाश में सबसे ऊंचा बादल है। बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल पच्छाव। सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? दोस्तों सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? तो सर्वाधिक तापमान दोस्तों अपराह्न 2 बजे अंकित किया जाता है। अपराह्न यानी दोपहर 2 बजे। दोपहर 2 बजे दोस्तों सर्वाधिक तापमान अंकित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी अपराह्न 2 बजे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 भी कंप्लीट हो गया। आज हम लेकर आए थे टॉप 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो दोस्तों सभी क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे। तो दोस्तों यदि आप 26 फरवरी यानी कल के परीक्षा में बैठने वाले हैं तो दोस्तों ये सभी 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प दिलाएगी परीक्षा में। तो दोस्तों अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और ऐसे ही हम बाकी सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन लाएंगे। और हाँ दोस्तों, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से कल का एग्जाम दे के आइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।